दोस्तों, बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस नंबर 10 आज लेकर के आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। यह कई संविधानों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में भाईचारा की भावना किस देश से प्रेरित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से प्रेरित है। फ्रांस से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय लेता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, दोनों का उच्चतम न्यायालय ही निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति किस उम्र तक किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 साल तक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद को। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 343 के तहत आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27.3 पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरब सागर भारत में स्थित है। अरब सागर भारत में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 16, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झेलम, चिनाब एवं रावी नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी को पार किया था सबसे पहला सिकंदर, सिंधु नदी को पार किया था। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था, बेबीलोन में हुआ था सिकंदर का मृत्यु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव के शासनकाल में हुआ था, पल्लव के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खिलजी वंश का प्रथम शासक था? क्या सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का शासक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 25, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहीर-उद्दीन था बाबर का वास्तविक नाम। क्वेश्चन नंबर 26, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल किला में, आगरा का लाल किला में स्थित है। आगरा का लाल किला कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलमंडी में हुआ था। कब हुआ था गुरु नानक का जन्म? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1427 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1820 ईस्वी में हुआ था, 1820 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माले मिंटो सुधार कब दिया गया था? 1909 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? भारत की जीडीपी का गणना करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहला बैंक कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्वेश्चन नंबर 34, एफडीआई का अर्थ क्या है? एफडीआई का अर्थ क्या होता है? एफडीआई का अर्थ, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो के लिए है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्री नर्सरी से 12th तक के लिए है, क्वेश्चन नंबर 37, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्न में क्या कारण है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्धनता। निर्धनता गरीबी है इसका। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य सरकार ने पग्गा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश को किया है। धालो का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। धालो कहाँ का लोकप्रिय धार्मिक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा का है। धालो कहाँ का है? गोवा का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे। महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 44, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लइका कुत्ता था अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 45, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 47, आस्की का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 49 नंबर। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है? 48 नंबर, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMPS कहा जाता है। IMPS कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 नंबर, कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर 1 पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 51, सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर के से मापा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, तापमान का वह पाठ्यांक क्या कहा जाता है जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस।
इसका सूत्र याद कर लीजिए, हम लिख दे रहे हैं C/5 F-32 F-32/9 अब बराबर होता है K- 273/5 सूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा 53 का C नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 का बी। 57 क्वेश्चन नंबर 57 समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 58 खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 59 आर्द्र एवं नव वातावरण में उत्पन्न होने वाले कोई जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? एमाइलेज। लार में एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 61 प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती है और पास में संगत धमनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहरी शिराएं। क्वेश्चन नंबर 63 नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्मतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी का। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 65 विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 66 वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे ग्रह में निवेश करना। सही हो जाएगा हमारे ग्रह में निवेश करना। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करना। क्वेश्चन नंबर 67 विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च के दिन विश्व क्षय दिवस रोग मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल और स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च 2023 के दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 70 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के दिन मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा। 71 देखिए 71 नंबर में है, ऊपर में है ए बी ए सी, ऊपर में प्लस वाला में माने वोवेल में एक घटा देना है, वोवेल में एक घटा देना है। जैसे सी है तो सी से एक घटा देंगे, जैसे में 3 जोड़ देना है। स्वर में माने कि कॉन्सोनेंट में 3 जोड़ देना है, सी डी ई एफ हो जाएगा, और वोवेल में एक घटा देना है, एफ हो जाएगा, और वोवेल में एक घटा देना है। जैसे में सी के बाद 3 आ गया, सी डी ई एफ, और एक में से एक घटा देना है तो एक के बाद जेड आ गया, और फिर स्वर है बी, स्वर है तो स्वर में फिर 3 जोड़ देना है तो बी सी डी ई, ये हो गया। और फिर आई है तो आई में वोवेल आ गया तो वोवेल में से एक घटा देना है, तो आई के पहले कुछ होता है एच, और फिर ये है कॉन्सोनेंट एन, कॉन्सोनेंट है तो एन में 3 जोड़ देंगे तो एन ओ पी क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मतलब कि कॉन्सोनेंट में 3 जोड़ देना है और वोवेल में एक घटा देना है, इसका मतलब यही होता है कि वोवेल में एक घटा देना है और कॉन्सोनेंट में 3 जोड़ देना है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कोशिकाएं उत्तक से है, कोशिकाएं का संबंध है उत्तक से, तो अंग का संबंध है किससे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर से होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बना लीजिएगा, 73 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉमन ले लेना है, इसका कॉमन, ये तीनों में कॉमन ले लेना है, इसमें कॉमन लेकर बना देना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका कहता है कौन भिन्न है, 74 नंबर में कहता है कौन भिन्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिन्न है। बाकी सब सही है, जिसमें क्यू से 3 बढ़ा, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 3 बढ़ रहा है सब में, लेकिन इसमें नहीं बढ़ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला का प्रश्न क्या था। जे आएगा, HIJ, राइट साइड से HIJ आएगा पहले, फिर आएगा KLMNO, जे और ओ आएगा, जे और ओ आएगा, JO, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JOE। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 76 का भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, आप लोग बना लीजिएगा, हल्का मैथ है, बी हो जाएगा। और 78 का आंसर सी हो जाएगा, 78 का सी हो जाएगा। चतुर्थ अनुपात निकालना है, माने ऐसे कर देंगे, चतुर्थ अनुपात 17x बराबर 272 गुना 19 लिख देंगे, तो x का मान आ जाएगा, तो चतुर्थ अनुपात हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा, 80 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 80 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 80 का आंसर हो जाएगा बी नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, अब हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी है 91 से हिंदी है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृपालु में है, तद्धित प्रत्यय कृपालु में है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवा है, आव, बहाव में आव प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर नंबर सी,
अपशिष्ट का संधि विच्छेद करना, अपशिष्ट का संधि विच्छेद करना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिजोड़ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 94, तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तैरने की इच्छा को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तितिर्सा, तितिर्सा कहा जाता है, तितिर्सा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिवस गरीब, दिवस गरीब। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ क्या है, इसका सही अर्थ है क्वेश्चन नंबर ए, मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। 97, दारू का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी, दारू का मतलब होता है लकड़ी। 98, क्वेश्चन नंबर 98, प्रमथ शुभेच्छाचारी का अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम, उन्नत, उन्मत्त, उन्मत्त होता है उन्मत्त, उन्मत्त। क्वेश्चन नंबर 99, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरा का सही अर्थ है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, बी, न समझ को उद्देश्य देना, न समझ को उद्देश्य देना। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा, दिरद, दिरद नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अगले वीडियो में लेकर के आएंगे क्वेश्चन।